नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। राहुल गांधी के चक्कर लगातार लग रहे हैं कोर्ट में। कल भी वो गए सुल्तानपुर कोर्ट में, वहां पर कई सारी बातें हुई। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है, आज वो पहुंच के महाराष्ट्र में भिवंडी में। भिवंडी में एक मामला चल रहा है। भिवंडी आप जानते हैं, बम्बई मुंबई है, मुंबई से बगल में कल्याण, भिवंडी, ये सब उसके आजू बाजू में है। तो भिवंडी कोर्ट में आरएसएस से जुड़े एक मामले में मानहानि, कथित मानहानि का जो एक मामला है, उसमें वो पेश हुए। सुनवाई के बाद तो उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं और कोई बात उन्होंने मीडिया से नहीं की। लेकिन ये मामला है कि भई उनका जब काफ़िला भिवंडी कोर्ट पहुँचा, तो उनका विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए। किसने दिखाए? बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए। तो ये मामला बहुत पुराना है। असल में एमपी एमएलए कोर्ट जो सुल्तानपुर गए थे, उसमें अमित शाह जो उस वक़्त पार्टी के अध्यक्ष थे बीजेपी के, उस उनके खिलाफ कुछ बयान दे दिया था। और अब यहाँ भिवंडी में आरएसएस कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मामला दर्ज करवाया है। तो ज़मानत जिसने दी थी इस मामले में राहुल गांधी की, वो थे शिवराज पाटिल। शिवराज पाटिल का तो देहांत हो गया, मामला अभी चल ही रहा है। मामला 12 साल पुराना है, मामला अभी चल ही रहा है। तो अब शिवराज पाटिल की जगह हर्षवर्धन सपकाल, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने नए ज़मानती उनके बने हैं। तो इस मामले में वकील जो हैं राहुल गांधी के, वो हैं नारायण अय्यर। उन्होंने ये बताया कि मानहानि का मामला है। भिवंडी के एक आरएसएस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में जमानतदार रहे पूर्व मंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल शिवराज पाटिल का तो देहांत हो गया। इसके चलते नए जमानतदार की जरूरत पड़ी है और वो हैं। फिर आगे ये जो कहानी है इसमें ये है कि राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल भी थे। उन्होंने कहा कि भाई मामले की सच्चाई सामने आएगी और न्यायपालिका पर तो पूरा भरोसा है। लेकिन हुआ क्या कि जब राहुल गांधी वहां पहुंचे, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने झंडे दिखाए। भिवंडी कोर्ट जाने के दौरान राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। मुंबई से ठाणे जाते वक्त उन्हें एक टोल नाके पर बीजेपी युवा मोर्चा ने काले झंडे दिखाए और उनका विरोध किया। देखिए, वो विरोध प्रदर्शन तो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग करते हैं, पॉलिटिकल नेताओं का विरोध होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस विरोध पर मुंबई युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट जीनत शबरीन और मुंबई कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कोई की जाएगी, जैसे कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर की गई थी। वैसे दिल्ली में आई समिट के दौरान विरोध करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, उनको गिरफ्तार किया है। राहुल गांधी की भिवंडी कोर्ट में पेशी साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस पर की गई एक टिप्पणी से जुड़ी है। राहुल गांधी ने तब संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था आरएसएस पर, कि वही उन लोगों ने करवाई है। इसे लेकर संघ से जुड़े राजेश कुंटे ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। राहुल गांधी जाहिर है इस मामले पर फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी की जमानत ली थी, उस जमानतदार का निधन हो गया और इसलिए नया जमानतदार खड़ा करना पड़ा। जमानती हम लोग उसको बोलते हैं, जमानतदार बोलते हैं। खैर, राहुल गांधी जो है वो इस तरह के विवादों में लगातार घिरे हुए हैं। देश भर के अलग अलग कोर्ट्स में उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जो है वो अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं। वो ये लगातार कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है वो गलत कर रही है और वो जो उनका जो एक स्टैंड है वो क्लियर है। सवेरे भी उन्होंने एक बयान दिया और जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनका जो काम था उसको सही ठहराया। तो कल भी हमने देखा था, वो गए थे, वहाँ पर कुछ सीडी से जुड़ा मामला था। तो अब ये जो चार्जशीट राजेश कुंटे ने मानहानि का दावा किया है, ये 12 साल से चल रहा है। तो महाराष्ट्र के मुलुंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्होंने झंडे दिखाए, ये जो जब जा रहे थे रोड पे। तो मानहानि केस में जो आरोप लगे हैं उसमें आईपीसी के आरोप हैं, 500 सेक्शन 500 जो मानहानि है, उसके तहत शिकायत दर्ज की गई है कि भई ये इमेज खराब करने की कोशिश है। तो अब झंडे दिखाए हैं तो ज़ाहिर है ये सवाल उठ रहा है कि भाई कितने लोगों को आपने कहा। फिर राहुल गांधी ने एक और हमला बोलते हुए कहा कि क्या हम लोग उपनिवेश बनना जा रहे हैं? डेटा उपनिवेश बनने जा रहा है क्या भारत? राहुल गांधी ने ये बात भी कही थी, आपको याद होगा। अमेरिका और भारत के जो अंतरिम व्यापार समझौता हुआ है, उसको लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला था। राहुल ने दावा किया था कि ये समझौते के साथ भारत डाटा उपनिवेश बनने जा रहा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर वीडियो पोस्ट कर संसद में अपने हालिया भाषण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जियो जुत्सु का जो उदाहरण दिया था वो मार्शल आर्ट का, और उन्होंने कहा कि हथियार के बिना शत्रु को पराजित करने की विधा है। राहुल गांधी ने पोस्ट किया,
व्यापार समझौते पर संसद में अपने भाषण में उन्होंने मार्शल आर्ट का उदाहरण क्यों इस्तेमाल किया, अमेरिकियों को खुश करने के लिए उन्होंने किसानों की कुर्बानी क्यों दी गई, ये सब बातें राहुल गांधी ने आरोप के तौर पर कही हैं। अब देखिए, आरोप तो आरोप ही होते हैं। उन्होंने कहा कि समझौता भारत की डेटा उपनिवेश बना सकता है। डेटा उपनिवेश, देखिए क्या शब्द प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा समझौता क्यों मानेंगे जिसमें भारत को इतना कुछ दे रहा हो, बदले में कुछ कम मिलता हो। ऐसा शर्मनाक आत्मसमर्पण का जवाब प्रधानमंत्री पर डाले गए ग्रिप्स और चौक उन्होंने किया। ये जो बात आपको याद ही है। राहुल ने कहा कि मैंने ग्रिप और चौक्स का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जित्सु में प्रतिद्वंदी को नियंत्रित करने का यही एक तरीका है। लेकिन ये राजनीति में भी मौजूद है। राजनीति में अपने अनुभव से मैंने देखा है कि राजनीतिक ग्रिप और चौक्स लगातार ज्यादातर छिपे रहते हैं। आम आदमी उन्हें देख नहीं पाता है। राहुल ने थल सेना के पूर्व प्रमुख एमएम नरवाने की अप्रकाशित पुस्तक का उल्लेख कर चीन मुद्दे पर भी सरकार पर कड़ा हमला बोला। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो सरकार जो कर रही है वो पॉलिसीज उसकी सरकार की गलत हैं, किसानों के लिए भी नुकसानदायक हैं। खैर ये सब राजनीतिक बातें हैं, लेकिन राहुल गांधी जो विवादों में फंसे हुए हैं उनके खिलाफ देश भर में कई सारे मामले चल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राहुल गांधी के खिलाफ था जब मानहानि का उन्होंने बोला था कि मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर हैं, या तो उस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। मान ली लोकल कोर्ट चले गए थे एक बीजेपी के विधायक। उसके बाद उसका मामले में फैसला आया तो राहुल गांधी को अपनी सदस्यता गंवा देनी पड़ी तो 2 साल की सजा हो गई, सदस्यता चली गई, घर चला गया। और क्या वो दोहराया जा रहा है? क्या एक बार फिर से राहुल गांधी पर जो मामले लंबित हैं, मामले जो चल रहे हैं, उसमें ऐसा होगा कि राहुल गांधी को अपना सदस्यता छोड़नी पड़ ये जा सकती है उनकी, क्या उनको सजा हो सकती है? खैर अब जो होगा, लेकिन विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।